काफी अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। एलिप्स और हाइपरबोला में से एक क्वेश्चन पक्का आता है और काफी इजी टॉपिक है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। चलो एलिप्स का देखते हैं। अंदना बस कहाँ गए, फट गए क्या? बस बेटा, चलो चलो शांत जाओ, देखना एलिप्स की प्रॉपर्टी देखना, शांत, ठीक है। तो इस एलिप्स के ऊपर अगर मैं एक रैंडम पॉइंट लूं और इन दोनों को अगर मैं इससे क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, है ना। तो चलो ध्यान देना, एलिप्स की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए, कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए, ठीक है ना, तो उसका दो फिक्स पॉइंट, लेट्स सपोज वो ए और बी होते, तो इसका इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस का जो सम आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे अभी इन दोनों का सम देखो कितना, लगभग 4.47 है। अगर मैं इस पॉइंट को कहीं भी मूव करूंगा, अब इनका सम देखो, अभी देखो 4.47 ही है, अभी चेक करो 3.22 1.25, अभी भी देखो 4.47 ही है। मीन्स एलिप्स के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट अगर लूंगा तो उसका दोनों फिक्स पॉइंट्स से डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये जिला मैं क्या कह रहा हूं, तुम कहीं भी ले जाओ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ का सम देखो कितना आएगा, 4.47, मतलब फिक्स कांस्टेंट आएगा। समझ रहा है। और ये जो दो फिक्स पॉइंट है, देखो एक मैंने -2 पे लिया, एक 2 पे लिया है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना लिया है, 4। तो ये इनका सम और इनका सम कितना मिलके कितना रहा, 4.47, जो कि 4 से कैसा है, ज्यादा। थोड़ा समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग लोकस डिफाइन करते हैं एलिप्स का। तो एलिप्स का लोकस हम कैसे डिफाइन कर बताओ, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, लोकस ऑफ all those points P such that sum of distances of P from two fixed points is constant। उन सब पॉइंट P का लोकस, ताकि उन पॉइंट्स P का दो फिक्स पॉइंट्स से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट आ रहा हो, तो उसका लोकस क्या आएगा, अपना एक एलिप्स आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या लिखूंगा बताओ, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है ना। रफ डायग्राम बना लेना, जैसे मान लो अगर यहाँ ए होता, यहाँ क्या होता, बी होता, तो इसका इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस का सम हमेशा कैसा है, कांस्टेंट। दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस हमेशा सेम आएगा।
आए पक्का? ठीक है, अब इसमें एक चीज गौर करना, जैसे हमने कहा पी ए प्लस पी बी, अगर कुछ कांस्टेंट है के, अगर कुछ कांस्टेंट है क्या के, तो ध्यान देना इलिप्स तभी आएगा इफ के इज ग्रेटर देन ए बी, इफ के इज ग्रेटर देन ए बी, तभी तुम्हारा जो लोकस आएगा वो कैसा आएगा, एक अपना इलिप्स आता। क्योंकि अगर के मान लो ए बी के बराबर हो गया, अगर मान लो के मैंने दे दिया ए बी के बराबर, तो थोड़ा दिमाग लगा और बताओ कि लोकस क्या आएगा। उन सब पॉइंट पी का लोकस दैट पी ए प्लस पी बी की वैल्यू ए बी आ जाए। सोचो ये ए है ये बी है, पी कहां कहां हो सकता है ताकि पी ए प्लस पी बी ए बी आ जाए। बिल्कुल, ए बी लाइन सेगमेंट। सोचो पी अगर तुम यहां रखोगे तो पी ए प्लस पी बी कितना आएगा, ए बी। पी यहां रखोगे तो पी ए प्लस पी बी कितना आएगा, ए बी। पी यहां रखोगे तो पी ए प्लस पी बी कितना आएगा, ए बी। तो इस केस में जो अपना लोकस आता वो तुम्हारा कितना आता बताओ, एक अपना लाइन सेगमेंट आता। इसे हमारा और कौन सा लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट आता। अच्छा ये समझ में ए बी से बड़ा क्यों होना चाहिए एलिप्स के लिए, पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा क्यों होना चाहिए। सोचो ये ए है ये बी है, तो अगर सोचो एलिप्स अगर इसको बनना है तो ये जो पॉइंट पी होगा इसको अगर इससे ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा, मानते हो। और अगर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसलिए पी ए प्लस पी बी के लिए जो भी होगी के वो पक्का क्या होगी बताओ, ए बी से बड़ी होगी, तभी तो एलिप्स फॉर्म हो पाएगा। नहीं आया, कुछ तो बोलो। और अगर के ए बी से छोटा हो गया तो, अगर के ए बी से छोटा हुआ तो कोई भी लोकस नहीं होगा, नो लोकस। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन में ठीक है। एंड ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं फोकाई, प्लूरल फॉर्म है फोकाई ऑफ एलिप्स। ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं, एलिप्स के फोकाई कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे पैराबोला में एक फोकस होता है वैसे एलिप्स में तुम्हारे कितने फोकस होते हैं दो फोकस होते हैं। ठीक है, चलो आगे चले, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ फोकाई c, 0 and minus c, 0 and pa plus pb equal to कितना 2a। find equation of ellipse with foci c, 0 and minus c, 0 and जो pa plus pb की वैल्यू है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, 2a दी है। ठीक है, क्या करूं बताओ, क्या करा जाए बताओ। ये है मान लो c, 0
ये मान लो कितना है माइनस सी कॉमा जीरो, ठीक है ना। अब उनको इस एलिप्स की इक्वेशन चाहिए, तो सीधा लोकस से खेलते हैं। तो मान लेते हैं इस एलिप्स के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट होता है कितना h कॉमा k, तो इसका इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस का सम कितना 2a होना चाहिए। तो h कॉमा k का माइनस सी कॉमा जीरो से डिस्टेंस कितना आएगा h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट h कॉमा c का c कॉमा जीरो से डिस्टेंस कितना आएगा h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू कितना 2a। बोलो है ना। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लाएं। ध्यान देना, डायरेक्टली स्क्वायरिंग करने से अच्छा है पहले एक अंडर रूट को साइड ले जाओ फिर स्क्वायरिंग करो। तो इस अंडर रूट को उधर ले जाओ फिर स्क्वायरिंग करें, तो कितना आएगा बताओ h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का कितना बताओ k स्क्वायर, यहां से कितना आएगा बताओ 4a स्क्वायर प्लस h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस का 4a टाइम्स प्लस का 4a टाइम्स h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। बोलो है ना, है पक्का। माइनस होगा, हाँ सही का माइनस, ठीक है ना। अब ध्यान देना बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे, के स्क्वायर कटता, देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटता, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कटता। तो यहां से कितना था देखो माइनस का 4a स्क्वायर यह था, प्लस का 2hc, यहां से भी प्लस का 2hc, तो प्लस का 4hc, यहां से कितना माइनस का 4a और अंडर रूट 4 से 4 उड़ा दो। बोलो स्क्वायरिंग कर दे दोबारा, तो स्क्वायरिंग करते तो कितना था एच सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, एच सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स कितना कहता हो एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आएगा एच का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2hc ए का स्क्वायर, यहां से कितना आएगा ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 2hc प्लस के स्क्वायर, कुछ कटा गया सी स्क्वायर एच स्क्वायर कुछ नहीं कट रहे तो, हाँ कुछ नहीं कट रहा, 2hc स्क्वायर कट रहा है ना, माइनस 2hc स्क्वायर माइनस 2hc ए स्क्वायर ये कटा बस, है ना। चलो एच स्क्वायर वाला टर्म इकट्ठा कर लूं, एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना का बताओ सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बोलो है ना, बोलो ठीक है ना। के स्क्वायर टर्म इकट्ठा कर लूं, माइनस का के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर ए स्क्वायर और कांस्टेंट कितना आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां से कितना आएगा माइनस ए की पावर 4, बोलो है ना। एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं तो h का स्क्वायर टाइम्स कितना ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इसको नीचे पहुंचा दूं तो कितना आएगा h का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, कुछ भी नहीं किया बस सिंपल कैलकुलेशन करिए। या नहीं आया, कुछ तो बोलो। ठीक है,
ठीक ना। तो ये इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर बाय कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या मान लिया, बी स्क्वायर मान लिया। ठीक है ना। So this is general equation of ellipse. I will standard equation of ellipse. This is standard equation of ellipse. ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? एलिप्स की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन में क्या अलग है? सर्कल की इक्वेशन में क्या होता था, याद करो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होता था, सेम। बट एलिप्स की इक्वेशन में ए और बी तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, अलग होंगे। समझ ना। तो दिस रिप्रेजेंट्स एलिप्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना। और अगर ए इक्वल टू बी हो जाता अगर ए इक्वल टू बी हो जाता तो ये क्या रिप्रेजेंट करता, सर्कल रिप्रेजेंट करता। ठीक है, ये नहीं आया थोड़ा बहुत। आगे चले, कुछ तो बोलो यार। चल बस बेटा आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बात है बेटा। चलो इसको थोड़ा फील करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं केस मान के चल रहा हूं दैट ए इज ग्रेटर देन बी, दैट ए इज कितना, ग्रेटर देन बी। ठीक है ना। चलो, क्या तुम बता सकते हो इस एलिप्स का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट इस एलिप्स का क्या होगा? y को 0 छाप दो, तो y को 0 छापते तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस ए और कितना, माइनस ए। बोलो है ना। y इंटरसेप्ट कितना था, y इंटरसेप्ट एक्स को 0 छापते तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना, प्लस बी और माइनस बी। और देखो मैंने a बढ़ा लिया b से, तो ये लेंथ लंबी आएगी, ये लेंथ छोटी आएगी। ये सोच पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा। और ये कोऑर्डिनेट तुम्हारे एक्स इंटरसेप्ट थे, तो ये कितना आएंगे, a, 0, और ये कितना आया था, माइनस a, 0। ये y इंटरसेप्ट 0, b एंड कितना, 0, माइनस b। थोड़ा आया, कुछ तो बोलो। चलो, अब जैसे पैराबोला में बहुत सारे नाम होते थे, वैसे यहां भी बहुत सारे नाम होंगे। दिस इज कॉल्ड center of ellipse. This is called center of ellipse. 0, 0 in case of standard equation. These two are called vertices. These are called vertex of ellipse. Vertex of ellipse. जो लंबी वाली लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, एंड जो छोटी वाली लेंथ होती है उसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। समझा? जो लंबी वाली एक्सिस होती है उसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, जो छोटी वाली एक्सिस होती है उसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस।
ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आता है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आता है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना आएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना चाहिए बताओ 2b। ये सोच पा रहे हो, मेजर एक्सिस की लेंथ यहां से लेके यहां तक 2a, यहां से लेके यहां तक 2b। बोलो कुछ तो। ठीक है, यहां तक तुम्हें सबको दिक्कत आनी चाहिए। अब जरा याद करो, कुछ देर पहले जब हमने इसी का लोकस चेक किया था, देखो तो हमने ये इलिप्स तो माना था, ये पॉइंट c,0 था, ये -c,0 था, और ठीक है ना, बाकी लेंथ कितना था 2a। चलो अब जरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस इलिप्स के दो फोकस होंगे, एक f1 और एक कितना f2 होंगे, मानते हो। और इस इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मैं लूंगा, कोई भी पॉइंट अगर मैं लूंगा P, तो PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट आएगा। क्या हम उस कांस्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, बता लोगे आराम से। मैं कह रहा हूं इस इलिप्स के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट अगर P लूं, तो उसका F1 और F2 से जो डिस्टेंस का सम जो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट तुम बता सकते हो। अच्छा आएगा, सोचो थोड़ा। P को मूव करो, P को मूव करो और ऐसी जगह रखो जहां से तुम उसका डिस्टेंस बता पाओ। P को तुम कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि वो तो हमेशा सेम ही कांस्टेंट आ रहा है। तो P को कुछ ऐसी जगह रखो जहां पर हम उस कांस्टेंट की वैल्यू देख पाए आराम से। सोचो सोचो, P को अगर मैं यहां रख दूं, तो देखो PF2 ये लेंथ प्लस PF1 ये लेंथ, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और देखो ये यहां से लेके यहां तक लेंथ डबल हो गया, तो एक हिस्सा काट कर यहां रख दूं, सिमेट्रिक है ना, तो ये और ये लेंथ बराबर ही होंगे ना। तो देखो यहां से यहां प्लस इस हिस्से को उठाकर मैं यहां चिपका दूं, तो पूरा लेंथ आ गया, और ये पूरा लेंथ कितना है 2a। समझ में आया? मीन्स जो हम लोग PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट कहते हैं, वो लेंथ और कुछ नहीं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ही आता है। वो क्या आता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ही आता है। ये नहीं आया? कुछ तो बोलो। मैंने कहा P अगर मैं यहां रख दूं, तो PF1 PF2 ये लेंथ होता, प्लस PF1 ये लेंथ होता, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और इस लेंथ को उठा के यहां रख दो, तो ये पूरा हो गया ना यहां से यहां तक। नहीं आया? कुछ तो बोले यार, थोड़ा सा आया? पक्का? चलो ये भी सीख गए। अगले देखे इसमें, अगले कंसेप्ट देखे। चलो अब अगला काम अपना है, मान लो मुझे निकालने होते फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस के कोऑर्डिनेट्स मेरे को फाइंड आउट करने होते, कैसे करता बताओ। और मुझे अगर फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे क्या क्या मिल चुका है, ये ए है, ये बी है, ये सब मुझे पता है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्या करूं? चलो मैं आसान कर देता हूं।
अब सोचो, और आसान कर देता हूं। सोचो अगर P यहां होता तो PF1 प्लस PF2 अभी भी 2 ही होता। और चूंकि ये सिमेट्रिक है तो क्या मैं कह सकता हूं कि सोचो ये लेंथ ही ए होगा। सोचो P अगर यहां रखोगे तो अभी भी तो PF1 प्लस PF2 2 ही होगा, तो ये लेंथ आधा ए होगा। और ये लेंथ कितना है बी, तो ये कितना आएगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो फोकस से कोऑर्डिनेट्स मैं लिख सकता हूं, बोलो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। नहीं आया, कुछ तो बोलो यार। बिल्कुल नहीं। ठीक है, और गौर करना, हम लोग इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में याद करने के बजाय क्या करेंगे, ध्यान देना, ए बाहर निकाल लो तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय कितना ए स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड ई। तो हम लोग यहाँ पे ई डिफाइन करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। ई माने क्या, एसेंट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट। हमने यहां पर इस टर्म को एक नया नाम दिया, एसेंट्रिसिटी। अंडर रूट ऑफ इसको 1 माइनस के बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को, समझ में आ रहा है? तो फोकस से कोऑर्डिनेट हम लोग बेसिकली याद कैसे रखेंगे, प्लस माइनस का ए ई कोमा 0, ए और ये क्या बन गया, ई बन गया। है कुछ पक्का? क्या तुम बता सकते हो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? देखो 1 में से कुछ घट रहा है ना, और ये जो घट रहा है ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? याद करो, ए हमने बड़ा लिया था, बी हमने क्या लिया था, छोटा। तो ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो 1 में से कुछ घटाओगे तो पक्का कैसा आएगा, 1 से छोटा। तो एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही तुम्हें मिलेगी। आया थोड़ा सा? ठीक है ना? ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, मेजर एक्सिस देखा, माइनर एक्सिस देखा, फोकस से कोऑर्डिनेट्स देखे, एसेंट्रिसिटी देखा। ठीक है ना? चलो अगला, क्या लगता है इस एलिप्स में कितने लेटर सेक्टम होंगे? इस एलिप्स में कितने लेटर सेक्टम होंगे, बोलो। लेटर सेक्टम कितने होंगे, 2। समझ में आ रहा है? दोनों फोकस के परपेंडिकुलर, सॉरी फोकस से पास होने वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 लेटर सेक्टम होंगे। क्या हम इनके एंड पॉइंट्स लिख सकते हैं? देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का ए ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता। वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं?
बिल्कुल एलिप्स की इक्वेशन छापते हैं। एलिप्स की इक्वेशन क्या थी बताओ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की जगह पर ए ई छाप दूं, तो ए ई छापते तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कटता, क्या था ई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल सो, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का ई स्क्वायर, और ई कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का अंडर रूट, बोला है ना, 1 से 1 कटता, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बी की पावर 4 बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ y की वैल्यू सोचो कितनी आ गई, प्लस का बी स्क्वायर बाय ए, और ये कितना आ गया ए ई कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाय ए। तो क्या अब हम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बता सकते हैं, कितना बताओ, कितना बताओ, 2b स्क्वायर बाय ए। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। कुछ तो बोले यार। अच्छा, चलो लो बताया, सारे नाम वगैरह समझ में आए। बोलो, चलो आगे। चलो, तो अपन लोग एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, इस एलिप्स के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेना, फिर छाप लेना, छाप लिया ऊपर का। चलो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि स्टैंडर्ड एलिप्स है कि नहीं जो हमने पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड एलिप्स कौन सा फॉर्म का होता था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसा अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, बी के लिए कितनी आएगी 3, और हमने जो स्टैंडर्ड एलिप्स अभी पढ़ा है उसमें याद करो ए क्या होता था बी से बड़ा, अभी देखो ए बी से बड़ा ही है। बोलो, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट ये जो एलिप्स होगा वो पक्का ऐसा ही बनेगा। बोलो, एक्स इंटरसेप्ट कितना है बताओ, 4,0 और -4,0 ये आएंगे। वाई इंटरसेप्ट एक्स को 0 छापू, तो वाई इंटरसेप्ट कितना बताओ 0,3 और 0,-3 ये आते हैं। बोलो दोस्तों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या बोलोगे 8, ये लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या बोलते 6 है ना। इसेंट्रिसिटी क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर, तो ये कितना कहता हो √7/4, ये इसेंट्रिसिटी होगी। बोलो है ना। फोकस से कोऑर्डिनेट क्या कहें, प्लस माइनस का ए ई कॉमा 0। बोलो ए ई माने कितना
4 इंटू कितना √7/4, तो कितना आएगा बताओ √7। तो फोकस से कोऑर्डिनेट कितने बोले बताओ, प्लस माइनस का √7, 0। हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं है ना क्या? एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना बोले, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना 2b² / 2 छोटे वाले का स्क्वायर बाय कितना बड़ा वाला, तो कितना आएगा बताओ 9/2। समझ में आया? ठीक है। और लग गया तो ये भी सीख लो, एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स होता है अपना पाई a इंटू बी, पाई a इंटू कितना b। अगर a और b बराबर हो जाए तो सर्कल बन जाएगा। अगर a और b बराबर हो गए, सोचो a और b बराबर हो गए तो सर्कल बनता, और उस केस में एरिया कितना था πr²। याद रहेगा? समझ, स्क्वायर सोचो कि ए और बी दोनों बराबर हो गए तो एरिया कितना था πa²। सही बात है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से आता है, तो बाद में जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब प्रूव कर सकते हैं इसको आराम से। सर चलो, चलाएंगे बच्चा? याद आ गया सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो अगले लिखते हैं। तो एक डेफिनेशन में देखिए एलिप्स की क्या होती थी, locus of all those points says that distance of p from two fixed point is कैसा constant, तो उसका locus ellipse आता है। अगली डेफिनेशन देखना, locus of all those point p says that pf upon pn is equal to e and e is between 0 से 1। इसका भी लोकस तुम्हारा क्या आता है, इलिप्स आता है। याद करो सेम कुछ कुछ हमने पैराबोला में किया था, बट उसमें याद करो हमने क्या किया था, उन पॉइंट पी का लोकस जिसका एफ से डिस्टेंस और डायरेक्ट से डिस्टेंस कैसा होता था, सेम, उसका लोकस क्या आया था, पैराबोला। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि P का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1 नहीं है, वो कुछ कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो उस केस में जो लोकस आता है वो भी तुम्हारा कैसा आता है, एक इलिप्स आएगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज E 1/2 होता कुछ देर के लिए, मान लो E क्या होता 1/2। ठीक है, तो P का फोकस से डिस्टेंस 1 होना चाहिए, तो P का एंड से डिस्टेंस डबल होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक पॉइंट तो सोचो, मैं सोच सकता हूं ये वाला होगा, जिसको सोचो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। P का एफ से डिस्टेंस और P का एन से डिस्टेंस का रेशियो 1:2 रेशियो में होना चाहिए ना, एक ही होता। और एक सोचो कुछ यहां भी होता, ताकि P का एफ से डिस्टेंस 1 और P का एन से डिस्टेंस कितना हो जाए 2।
और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये तुम्हारा क्या बनता है, एलिप्स बनता है। ये समझ में आ रहा है कि अब ये क्लोज फिगर बनेगा। याद करो पैराबोला के केस में ये ओपन था, क्लोज नहीं हो पा रहा था। कि सही बात है, अगर तुम यहां एक पॉइंट ले लेते तो इसका इससे डिस्टेंस कम आता, इससे डिस्टेंस पक्का ज्यादा आता, लेकिन यहां तो क्लोज हो सकता है, ये नहीं आया होगा, नहीं है ना। ठीक है, अभी ज्यादा मत टेंशन लो, बस तुम इतना याद रखो कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो अगर कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट कैसा, 1 से छोटा, तो उसका लोकस क्या आएगा, एलिप्स। और ये ई वही है इसेंट्रिसिटी, ये ई वही ई है इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। और ये फिक्स लाइन शायद समझ में आ गया होगा, क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गया, बिल्कुल नहीं आ गया। देखना इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। Find values of k such that x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 2x minus 3y plus 1 represents a ellipse, represents a ellipse. Find values of k such that this curve will represent a ellipse. कैसे सोचोगे, सोचो, ये कुछ कह रहा है तुमसे, क्या कह रहा है, x, y का 3, 4 से डिस्टेंस, ये तो लिखा हुआ है। सोचो x, y का 3, 4 से डिस्टेंस ही तो लिखा हुआ है। ये x, y का 2x माइनस 3y प्लस लाइन से डिस्टेंस होता अगर नीचे √5 होता, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो अपन मैनेज कर ही लेते हैं। √13, सॉरी √13 होता, या नहीं आया, बोलो, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है, x, y का 3, 4 से डिस्टेंस, ये क्या लिखा है, x, y का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस। तो फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा करना चाहिए e। तो e की वैल्यू यहां से कितनी आगे बताओ, k√13। और अगर ये e है और इसको अगर एलिप्स होना है तो क्या करूं, k को e को क्या होना पड़ता है, याद करो 0 1 के बीच में। सोचो एलिप्स के लिए, फॉर एलिप्स e इज बिटवीन कितना, 0 से 1, therefore k√13 should be between 0 से कितना, 1, therefore k should be between 0 से लेके कितना, 1/√13। नहीं है क्या, बहुत सिंपल बताओ। यार थोड़ा बहुत, चलो पक्का है। तो अब बस तुम मुझे ये बता दो कि जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़ा था, इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी।
ए तो यहीं से पास होता, तो तुम कह रहे यही डायरेक्ट्रिक्स है। एक्स इक्वल टू, तुक्के मत मारो, सॉल्व होगा प्रॉपर हो तो। समझो, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, एक पॉइंट पी एलिप्स के ऊपर है। तो अगर ये एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है तो अपन को एक चीज पता है क्या, कि पी एफ और पी एन, पी एफ अपॉन पी एन ई होगा, मतलब पी एफ क्या होगा, ई टाइम्स ऑफ पी एन होगा। होगा नहीं होगा? क्या मैं पी एफ निकाल सकता हूं, ये लेंथ कितना आएगा? पी एफ लेंथ बता दो, कैसे निकालोगे? ये लेंथ कैसे निकालोगे? यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ था, ए, यहां से यहां तक ए, तो ये लेंथ कितना आएगा, ए माइनस का ए, ये चला ए माइनस का ए ई बाय ई, ये तुम्हारा कितना आता बताओ, पी एन। तो ये कितना आएगा बताओ, ए बाय ई माइनस ए इक्वल टू कितना, पी एन, है ना। पी एन का लेंथ, पी एन का लेंथ कितना आ गया बताओ, ए बाय ई माइनस का ए। बट इसकी इक्वेशन के लिए हमें तो ये लेंथ चाहिए ना, तो ये लेंथ के लिए इस लेंथ में ए और ऐड कर दूं, इतने लेंथ में ए और ऐड कर दूं तो ये पूरी लेंथ मिल जाएगा ना। तो कितना आएगा बताओ, ए बाय ई। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना आता है, x इक्वल टू ए बाय ई। तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा बताओ, x इक्वल टू माइनस ए बाय ई। समझ में कैसे निकाला? हमने अभी भी इस रिलेशन का यूज किया, दैट पी एफ इक्वल टू कितना, ई टाइम्स ऑफ कितना, पी एन। पी एफ पता था तो पी एन मिल गया, अब इसमें ये लेंथ ऐड कर दिया तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ मिल गया। ये नहीं समझ में मैंने क्या किया? ठीक है ना, वैसे अपन याद रखेंगे इसको। कुछ तो बोलो यार। क्या हो गया, नहीं आएगा? हाँ, दिक्कत आ रही है क्या इसमें? हाँ, क्या? नहीं तो फोकस कैसा, जैसे ये था ना अपना डायरेक्ट्रिक्स था, ये फोकस था, इसका एलिप्स कैसे बनेगा तो बनेगा ऐसा। दूसरा फोकस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। दोनों फोकस को ज्वाइन करने लाइन के कैसा होता, परपेंडिकुलर। तो दोनों फोकस कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, तो डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, वर्टिकल होगा, है ना। आया पक्का? कुछ तो बोलो यार। चला आगे। से कितना, सारे टर्म्स में क्या क्या होते हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लैटिस सेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो गया, नहीं आ रहा क्या? चलो आगे चलें। चलो अगला बात करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ बी इज ग्रेटर देन ए। चलो इसका पूरा तुम लोग बताओ। ये भी एक एलिप्स होगा,
ठीक है, ईयर भी बराबर नहीं है तो पक्का इलिप्स है। बस जरा सोचो शेप पे क्या फर्क पड़ता। इस बार सोचो एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे, एक्स इंटरसेप्ट सोचो क्या होंगे, सोचो एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे, ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो। वाई इंटरसेप्ट एक्स को जीरो रखो, जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी। और इस बार देखो बी बड़ा है ए से, तो इस बार सोचो जो इलिप्स बनेगा वो तुम्हारा एक वर्टिकल इलिप्स बनता। तो समझ में आया कब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, कब वर्टिकल इलिप्स बनेगा। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म अगर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वाई स्क्वायर के नीचे वाला टर्म बड़ा है तो वर्टिकल इलिप्स। वैसे रटने से अच्छा सीधा समझ गए ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया करो, तुम अपने आप फील आएगा कि क्या होना चाहिए। बोलो आया पक्का। चलो तो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो इसमें जल्दी जल्दी। इसमें मेजर एक्सिस किसको कहोगे, ऑब्वियसली इसमें मेजर एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला, बोलो है ना। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ, माइनर एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना, टू बी। थोड़ा ध्यान दो, छाप लेना आराम से। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना, टू ए। बहुत अच्छा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स हमने किसको डिफाइन किया था, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हमने क्या डिफाइन किया था, वर्टेक्स। तो क्या आएगा बताओ, जीरो कमा प्लस माइनस का बी। वर्टेक्स हमने किसको डिफाइन किया था, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को। नहीं है क्या। इसेंट्रिसिटी बताओ, अंडर रूट ऑफ कितना, वन माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, क्यों नहीं, क्योंकि सोचो बी ए से अगर बड़ा हो जाए तो इक्वलिटी वन से बड़ी है, वन माइनस वन से बड़ा तो ये सोचो नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। समझ में आ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, तो छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। समझ में आया। रुक जाओ अभी। फोकस से कोऑर्डिनेट, फोकस कहाँ आएंगे, यहां आएंगे कि यहां आएंगे, यहां आएंगे ना। कितना, जीरो कमा, बिल्कुल जीरो कमा बीई, और जीरो कमा कितना, माइनस बीई। तो जीरो कमा प्लस माइनस का बीई। ठीक है, समझ गए ना। जो जो चीजें वहां ए में थी अब सेम चीजें यहां किस में आ जाएंगी, बी में। उसमें ए कॉमा जीरो था, डायरेक्ट्रिक्स उसमें एक्स इक्वल टू ए बाई था, तो इसमें बी बाई ई होगा। बट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कैसा, y इक्वल टू बी बाय ई, वाई इक्वल टू प्लस बाय ई। एक ऊपर होगा तो एक नीचे भी तो होगा। है पक्का। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम उसमें क्या था, टू बी स्क्वायर बाय, इसमें क्या होगा, टू ए स्क्वायर बाय बी। सलमान नहीं आ रहा, छाप लो। एरिया पाई भी रहेगा।
बस बेटा बात नहीं करो। चलो बस, तो थोड़ा बहुत समझ में आया वर्टिकल एलिप्स क्या होगा। चलो शांत हो बेटा, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल inscribed in x square by 16 plus y square by 25 equal to 1. बस with two of its vertices on endpoints of major axis and third vertex, मत बेटा, and third vertex on the ellipse. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। And maximum area of triangle inscribed in this ellipse with two of its vertices on end points of major axis and third vertex on the ellipse. तो पहले क्या तुम पहचान पा रहे हो कि एलिप्स कौन सा है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल होगा। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल के दो वर्टेक्स कहाँ हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो ट्रायंगल के दो वर्टेक्स तो ही होगा। तीसरा वर्टेक्स कहीं भी हो सकता था, देखो तीसरा वर्टेक्स कहीं भी हो सकता था। तो हमें चाहिए इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया, तो थर्ड वर्टेक्स कहां होना चाहिए? सोचो इस ट्रायंगल का बेस लेंथ तो फिक्स हो चुका है, हाइट क्या आती? हाइट ही आती, तो बस हाइट ही तो मैक्सिमाइज करना है। और हाइट सोचो मैक्सिमम कब होगा? जब ट्रायंगल सोचो इधर बनेगा, तो विद हाइट मैक्सिमम होगा। सोचो बेस लेंथ तो कांस्टेंट है 4a, सॉरी 2a। हाइट यहां पॉइंट आएगा तो h ही आएगा, यहां आएगा तो h ही आता, यहां आता तो h ही आता, तो h मैक्सिमम कहां होगा? यहीं पे तो होगा। बोलो दोस्तों, तो कितना आता है ये बताओ? हाफ ऑफ 2b, 2b इंटू कितना? a, मतलब इसलिए कितना? a इंटू b, और a कितना बताओ? 4, b कितना बताओ? 5। आया पक्का? चल आगे। फाइंड ऑफ एलिप्स, बस बेटा विथ
फोकाई प्लस माइनस 3,0 एंड एसेंट्रिसिटी 1/2। बात नहीं बच्चों, चलो find equation of ellipse with foci plus minus 3,0 and eccentricity 1/2। बताओ क्या स्टार्ट करें? तो बताओ पहले, इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा? फोकस देखो प्लस माइनस 3,0 है ना, तो पक्का इलिप्स कैसा होता? हॉरिजॉन्टल। बोलो है ना, ये 3,0, ये कितना आएगा? -3,0। और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। और फोकस आते कितने थे? AE,0 और -AE,0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2AE की वैल्यू कितनी है? 6। नहीं है क्या? तो जो ये लेंथ AE आता था ना, ये -AE, तो 2AE तो आएगा यहां से यहां तक का लेंथ। और 2AE अगर 6 है तो AE कितना होगा बताओ? 3। और E खुद कितना है? 1/2। तो A की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी बताओ? 6। ये 6 आ गया। इलिप्स की इक्वेशन क्या आती है? कितने वेरिएबल्स हैं इलिप्स की इक्वेशन में? दो ही तो वेरिएबल्स है, एक A और एक कितना? B। A मिल चुका है, B कैसे निकालूं? बिल्कुल, एसेंट्रिसिटी कितनी है? 1/2। तो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना करता हो? 1 माइनस का B² A²। बोलो किसको? तो E स्क्वायर, तो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस का B² A²। और A² कितना है बताओ? 36। बोलो, तो B² 36 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो कितना? 3/4। इससे कटता बताओ 9। तो B² की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 27। अब उनको B² ही चाहिए ना, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या आएगी बताओ? x² A², x² A² प्लस y² B² इक्वल टू कितना बताओ? 1। सर मैं ना, तो इलिप्स की इक्वेशन बेसिकली तुम्हारे पास दो ही वेरिएबल होते हैं, ए और बी। दो वेरिएबल निकालने के लिए तुम्हें दो कंडीशन बस घुमा घुमा के देते रहेंगे, तो तुम इलिप्स की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना? आया बोलो। चलो अगला था ना, find equation of ellipse with center origin। ठीक है, one of the focus 0,5 and length of lattice rectum, length of lattice rectum is equal to 10। चलो, find equation of ellipse with center origin, one of the focus 0,5 and length of lattice rectum equal to कितना? 10। बात है बेटा। तो पहले तो ये पहचानो कि इलिप्स वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल होगा। ठीक है, तो इलिप्स अपना होगा वर्टिकल। सेंटर कितना दे दिया इसका? 0,0।
एक फोकस कितना दे दिया 0,5। तो सोचो मैं ये लेंथ मिल गया और ये लेंथ कितना होता था बीई, वर्टिकल एलिप्स है ना, तो बीई होगा। तो बीई की वैल्यू अपन को कितनी दे दी है अपना 5, बोलो कुछ तो। और हमें क्या दिया लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम कितना होता है 2a स्क्वायर बाय बी, ये कितने रखा है 10, बोलो कुछ तो। वापस से दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दादा ना दो ही वेरिएबल है, ई बी ए और बी के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, दो ही वेरिएबल्स हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको मैं स्क्वायरिंग कर दूं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। तो यहां से कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, बोलो कुछ तो। और ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं कितना 5b, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ 5b, तो 5b लिख दें। तो बी स्क्वायर माइनस का 5b माइनस का 25 इक्वल टू कितना 0। गंदा है तो गंदे रूट आएंगे इसके, कंप्लीटिंग दो स्क्वायर, बोलो b माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 प्लस 25/4 प्लस का कितना 25 125। तो रूट्स कहेंगे तो 5 प्लस माइनस का 5√5 बाय कितना 2, 5 प्लस माइनस 5√5 बाय कितना 2। ठीक है, गंदा ही आया, नहीं है क्या। और ए स्क्वायर कितना आएगा 5b, ए स्क्वायर कितना था अपना 5b, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा बी इसमें से कौन सा वाला होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, बी, ठीक है ना, बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर तुम्हारा कितना बताओ 5 प्लस 5√5 बाय 2 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर कितना बताओ 5b, ए स्क्वायर कितना आता बताओ 5b, तो 5 टाइम्स ऑफ कितना 5 प्लस का 5√5 बाय 2, ये अपना कितना था ए स्क्वायर। कितने टर्म बने, चलो गुमला का समझ में आ रहा है। एक आ रहा नहीं आ रहा है पक्का। चलो तो बताओ अगर एलिप्स शिफ्टेड हो, बस बेटा ये लेंथ 5 हो, ये लेंथ 3 हो और ये अपना वर्टेक्स हो 3,2 पे, तो इस शिफ्टेड एलिप्स की इक्वेशन क्या आएगी। तो शिफ्टेड एलिप्स है तो वर्टेक्स शिफ्ट हो गया कहां पे बताओ 3,2 पर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन होती। बट शिफ्ट करना है किस पे 3,2 पर, तो एक्स को रिप्लेस करो x माइनस 3 से, y को रिप्लेस करो y माइनस 2 से, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये कितना बताओ 5, तो इसका कितना 25, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना बताओ 9। समझाया, कुछ नहीं किया, अभी भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस एक्स को शिफ्टेड एक्स से और वाई को शिफ्टेड वाई से रिप्लेस कर दो।
सच में आया? चलो देखते हैं। Find equation of ellipse with endpoints of a let sectum being 3, 5 and 3, minus 1 and equation of minor axis, equation of minor axis b x equal to minus 1. चलो, find equation of ellipse with endpoints of let sectum be these points and equation of minor axis b x equal to कितना minus 1. चलो भाई, क्या स्टार्ट करें बताओ? ठीक है, रफ फिगर बनाओ। फिगर बनाओगे तो तुम्हें काफी कुछ चीज दिख जाएंगी। इसने कहा एक इलिप्स है, बोलो इसके एंड पॉइंट्स ऑफ ए लैटिस सेक्टम कितने हैं? 3, 5 और 3, minus 1, 3, 5 और 3, minus 1। ये इसके लैटिस सेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। तो सोचो लैटिस सेक्टम ये रहा होगा। और एक और इंफॉर्मेशन दी है कि इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस बी एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन ऑफ क्या है? माइनर एक्सिस है। समझ में आ रहा है? तो इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई इलिप्स पक्का जो बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा। मानते हो? क्या हम इस इलिप्स की मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं? मेजर एक्सिस की कैसे? बिल्कुल। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता 5 और माइनस 1 का एवरेज कितना करता? 2। बताओ। तो 3, 2 से जाने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सोचो यही तो मेजर एक्सिस होगी। तो मेजर एक्सिस सोचो और कुछ नहीं, y इक्वल टू 2 लाइन होगी। और ये कौन सी लाइन थी बताओ? x इक्वल टू माइनस 1 लाइन थी। तो क्या हमें सेंटर मिल चुका है इस इलिप्स का? क्या हमें इस इलिप्स का सेंटर मिल चुका है? -1, कितना 2। तो ये पक्का शिफ्टेड इलिप्स है। तो शिफ्टेड इलिप्स लिखने के लिए हमें क्या चाहिए था? इलिप्स का सेंटर, जो कि मिल चुका है। इस समय शिफ्टेड इलिप्स में हमें सेंटर की जरूरत पड़ती है। और किसकी जरूरत पड़ेगी? ए और बी की। अब हमें ए और बी और निकालना है। ए और बी कैसे निकालूं? बिल्कुल। तो ये -1 है और ये कितना है? 3 है। तो यही तो फोकस होगा। और ये अगर फोकस है तो ये लेंथ यहां से यहां तक कितना होगा? ए ई होगा। तो -1 से 3 कितना है? 4। तो एक इंफॉर्मेशन क्या पता है कि ए ई की वैल्यू कितनी है? 4, है ना? और कौन सी इंफॉर्मेशन पता है? लेंथ ऑफ एल आर भी तो पता है। ये 5 और ये कितना? -1। तो लेंथ ऑफ एल आर मतलब 2b² बाय ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 6। तो b² इक्वल टू कितना बताओ? 3a। यहाँ स्क्वायरिंग कर दूं तो a² इक्वल टू 1 माइनस का कितना? b² बाय a² इक्वल टू कितना बताओ? 16। तो a² माइनस का b² इक्वल टू कितना बताओ? 16। b² इक्वल टू 3a शब्द है। तो a² माइनस का 3a माइनस का 16 इक्वल टू कितना? 0। रूट्स आएंगे थोड़े गंदे। समझ में आया? तो a माइनस का 3/2 का कितना? होल स्क्वायर। बोलो है ना? तो 9/4 प्लस का कितना? 16। 64 ये 73। तो a इक्वल टू कितना आएगा? 3 प्लस माइनस का √73/2। आया थोड़ा सा? नहीं है क्या? ठीक है ना? तो a² भी आगे अपना इक्वेशन लिख दूं तो इलिप्स की इक्वेशन जो होगी वो शिफ्टेड होगी। और कहां शिफ्टेड होगी? x + 1 का होल स्क्वायर बाय a²। और a² कितना बताओ? 3 + √73/2
2 का होल स्क्वायर, है ना। और कौन सा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय कितना, b स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना था, 3a था ना, b स्क्वायर कितना था बताओ, 3a। बोलो कुछ तो। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये आया नहीं आया, ये सच में आ रहा है, तुम लोगों को नहीं आ रहा। ये सब नहीं झिल रहा क्या, हाँ पकड़ा। चलो अगला देखें। चलो इक्वेशन ऑफ एलिप्स with focus 1, and corresponding directrix x plus y equal to 3, शांत, and eccentricity equal to 1/3, 2/3 ले चलो, eccentricity equal to 2/3। and equation of ellipse with focus 1, and corresponding directrix इतना, ठीक है, और eccentricity 2/3। अच्छा ये करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स माने क्या, समझा ना, जो फोकस है उसी की बगल वाला डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं ना, है ना। चलो क्या करो बताओ, कौन सा फॉर्म यूज करोगे बताओ। सोचो डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, और इस बार सोचो एलिप्स स्टैंडर्ड वाला होगा कि टिल्टेड होगा। समझा, डायरेक्ट्रिक्स देखो टिल्टेड है तो पक्का एलिप्स भी टिल्टेड होगा, और अगर एलिप्स टिल्टेड है तो टिल्टेड एलिप्स की इक्वेशन लिखने का एक ही तरीका, बोलो, पी एफ बाई पी एन का रेशियो कितना आना चाहिए, ई। तो फोकस कितना बताओ, 1, डायरेक्ट्रिक्स कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 3, बोलो है ना। तो लोकस से जाए तो h, k का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस का रेशियो ई होना चाहिए। तो h, k का फोकस से डिस्टेंस h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस कितना आएगा, h प्लस का k माइनस का 3/√2। स्क्वायरिंग कर दूं ज्यादा से ज्यादा, स्क्वायरिंग कर देते कितना था, h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, बोलो, k माइनस 1 का होल स्क्वायर
टाइम्स, यहां से कितना था बताओ 9, यहां कितना था ट्वाइस ऑफ h प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर। कुछ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो ट्वाइस ऑफ h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 2hk माइनस का 6h माइनस का 6k, या था। और यहाँ कितना था 9 टाइम्स ऑफ h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 2k प्लस का 2, है ना। 9 स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर कितना है बताओ 7h का स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना है बताओ 7k का स्क्वायर माइनस का 4hk माइनस का 18h प्लस का 12h, तो माइनस का 6h माइनस का 6k, 18 माइनस 18 बस ना, प्लस का 18 इक्वल टू 0। So this is equation of ellipse. तो सर इस इक्वेशन में कुछ अलग हुआ, कुछ अलग टर्म आया जो अभी तक नहीं आया था। बिल्कुल सर हमारा है एक्स वाई वाला टर्म कांस्टेंट। अच्छा यहां भी है क्या? सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, कांस्टेंट 0 आएगा, सॉरी कांस्टेंट 0 आएगा। तो पास हो रहा होगा जिनसे वो, ठीक है। तो शायद से हमारा होगा कि देखो एक्स वाई टाइप का टर्म आया, तो इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ध्यान देना, तो इससे मैं कह सकता हूं इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज नॉट 0 देन ellipse इज tilted, देन ellipse इज tilted। मैंने बताया था तुम लोगों को भी जनरल 2 डिग्री क्वेश्चन में वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कब करता है, पता था स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। देखो ये एक जनरल 2 डिग्री क्वेश्चन ही तो है, तो अगर ये जनरल 2 डिग्री क्वेश्चन है तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं इसको किससे, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन से, तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में ए एक्स का स्क्वायर, ए के लिए कितनी है 7, बी के लिए कितनी है 7, एच की वैल्यू कितनी है -2, और अगर तुम चेक करो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, तो वो तुम्हें कैसे मिलेगी देखो नेगेटिव। याद है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आता था तो वो पक्का किसको रिप्रेजेंट करता था, एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता था। तो क्रॉस वेरीफाई भी हो रही है, याद है ना। एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन याद करो, पैराबोला को रिप्रेजेंट कब करता था, जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होती थी, एलिप्स को जब एच स्क्वायर ए बी से छोटा होता था, और हाइपरबोला जब एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होता था। तो ये आना भी चाहिए था नेगेटिव, नहीं आया क्या? चलो आज बेल नहीं बजी ना, हाँ बेल नहीं बजी ना, हाँ टाइम नहीं हुआ होगा शायद। चलो थोड़ा बताया, ठीक है। तो तुम लोगों को एनसीईआरटी से पूरी इलिप्स उठा देनी है, एनसीईआरटी से इलिप्स वाला एक एक्सरसाइज होगी वो पूरा कर लेना, कर लोगे ना। एनसीईआरटी में और कौन कौन से टॉपिक बचे अपने, स्टैट्स बचा है, एक हाइपरबोला बचा है, और लिमिट्स बचा है ना, और रिलेशन 11th में है क्या? हाँ, और तो नहीं बचा था ना ज्यादा, कॉम्प्लेक्स हो गया था। 3D तो हलवा है, देखोगे समझ में आएगा, 3D में कुछ नहीं है, लिमिट्स करना पड़ेगा और स्टैट्स करना पड़ेगा। चलो थोड़ा बताया,
ठीक है, अभी ध्यान देना, इससे अपन ने एनसीईआरटी लेवल पढ़ा है ना, तो सीधे इसके बुक वगैरह लगाने मत जाना अभी, अभी नहीं बनेगा ना, अभी इसको अपन को और आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कल पैराबोला के जितने भी डिस्क्रीट होमवर्क में वो अपन डिस्कस करेंगे, तो कल ध्यान से कल लाना, ठीक है ना, कल तक। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, कल मिलते हैं ना।